दोस्तों, आज की कहानी है। बहू बच्चा आएगा तो तुम दोनों के झगड़े खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, अपनी माँ के घर जा रही हूँ। गुस्सा शांत हो जाए तो लेने आ जाना, नहीं आए लेने तो मैं समझ जाऊंगी तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं। गुस्से से भरी हुई आयशा ने अनमोल से कहा और अपना सूटकेस पैक करके चल दी मायके को। अनमोल ने सब कुछ आँख की कनखियों से देखा पर एक बार भी आयशा को जाने से रोका नहीं। आइए पढ़ते हैं ये कहानी। अनमोल और आयशा की शादी को 3 साल हुए हैं। दोनों कामकाजी हैं और अपने पुश्तैनी शहर से दूर रहते हैं। आयशा और अनमोल की अक्सर बहस होती है और कभी कभी ये बहस इतनी बढ़ जाती कि दोनों 4-5 दिन तक एक दूसरे से बात नहीं करते थे। फिर आयशा ही अनमोल को मानती और सुलह हो जाती थी। इस बार आयशा और अनमोल का झगड़ा हुआ। अनमोल के शक करने की आदत के चलते आयशा के ऑफिस में उसका एक नया सहकर्मी पंकज ने ज्वाइन किया। क्योंकि वो लड़का भी आयशा के गांव से था तो जल्द ही अच्छी जान पहचान हो गई थी। दोनों की कुछ महीनों बाद आयशा ने पंकज से कहा, छुट्टी के दिन लंच पर आ जाओ मेरे यहाँ। हमारे यहाँ कोई मेहमान तो आता नहीं है, अपनी साइड के लोगों से मिलकर मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगेगा। पंकज ने आयशा का आमंत्रण स्वीकार किया और अगले रविवार वो लंच पर आ गया। पंकज उम्र में आयशा से छोटा था इसलिए अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। अकेले पंकज को देख अनमोल थोड़ा हैरान हुआ। उसने उससे पूछा, आपकी वाइफ नहीं आई लंच के लिए? जी, मेरी शादी नहीं हुई अभी तक, पंकज ने हंसते हुए कहा। एक तो अनमोल आयशा को एक दिन पहले से तैयारी करते हुए देख हैरान था क्योंकि इतनी अच्छी तैयारी आयशा अपने खास लोगों के लिए ही करती थी और आयशा अच्छे से तैयार भी हुई थी। खाने में भी उसने 3-4 तरीके के व्यंजन बनाए थे। चीरते हुए अनमोल ने आयशा से कहा, क्या बात है, इतनी तैयारियां? मेरे दोस्तों के आने पर तो तुम कभी इतना खाना नहीं बनाती, खुद भी टिप टॉप और घर भी। अरे पहली बार आ रहे वो, मेरे ऑफिस में कोई कुछ बोले मुझे पसंद नहीं बस इसलिए आयशा बोली। पंकज का काफी मजाकिया स्वभाव था। जितनी देर वो घर में रहा आयशा हंसती रही और अनमोल उसको इतना खुश देख चिढ़ता रहा और मन ही मन शक करता रहा कि कहीं ये इंसान आयशा के सहकर्मी से बढ़कर तो नहीं। पंकज के जाती अनमोल ने अपना सड़ा सा मुंह बना लिया और आयशा से बोला, ऑफिस के लोग तो तुम्हारे पहले भी आए हैं लेकिन इतना खुश तुम्हें कभी नहीं देखा। मैंने क्या शक्कर है? क्या शक्कर मतलब? पंकज उम्र में छोटा है, मुझसे खुश मिजाजे हंसता रहता, मेरे गांव का, तुमने क्या सोच लिया? आयशा समझ रही थी कि अनमोल किस तरफ जा रहा है। अनमोल चुप नहीं रहा। धीरे धीरे उसने आयशा पर इल्जाम लगाने शुरू किए कि तुम्हारी जैसे औरतें ऑफिस के बहाने से अपना मन बहलाती हैं और भी कई सारे अपशब्द अनमोल ने बोले। आयशा की आंखें नम हो चुकी थी। उसने कहा, हमारी लड़ाई होती थी मैं आपको मना लेती थी लेकिन ये जो तुमने मेरे शरीर पर उंगली उठाई है इसके लिए तुमको माफी मांगनी होगी क्योंकि अब मैं जा रही हूँ अपने मायके। जब इस भूल का एहसास हो तो आना वापस लेने। ऐसा जब अपने मायके पहुंची तो पूरी बात सुनकर उसकी माँ ने कहा, बेटी अभी तुम दो ही हो इसलिए तुम्हारे झगड़े होते एक बच्चा हो जाएगा तो तुम दोनों का प्यार बढ़ेगा और ये लड़ाई झगड़े सब खत्म हो जाएंगे। नहीं माँ, समस्या है अनमोल की सोच। अगर उसे मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो बच्चा करने का भी कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसे माहौल में बच्चा करने का सोचना भी गलत होगा। आयशा ने कहा। आयशा अपने ऑफिस में बीमारी बोल छुट्टियां लगाती गई। इधर अब अनमोल को भी आयशा की
याद सताने लगी थी। उसी दिन शाम में दरवाजे पर घंटी बजी। अनमोल ने देखा पंकज आया था। उसने कहा, अनमोल सर, आयशा मैम बीमार है, क्या ऑफिस नहीं आ रही? तुम्हारी फोन पर बात नहीं होती क्या? आयशा से पंकज ने पूछा। जी नहीं, आपके घर से आने के बाद उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया कभी, और कल ही मैनेजर ने मीटिंग में बताया कि वो बीमार है, तो मैंने सोचा घर आकर ही पूछूं, कोई गंभीर बात नहीं है, अगले हफ्ते ज्वाइन कर लेगी ऐसा। अनमोल बाबा बोला। अब अनमोल को अपनी बात पर अफसोस हुआ। उसने ऐसा के लिए क्या क्या सोच लिया था, जबकि ऐसा तो पंकज से मायके में भी बात नहीं कर रही थी। अनमोल ने आयशा के मायके लिए टिकट बुक करवाया और सक दिया। उसे मनाने के लिए आयशा खुश थी, क्योंकि अनमोल को उसकी गलती का एहसास हो चुका था और उसने उससे वादा किया कि वो उससे अब ऐसे शक नहीं करेगा। आयशा वापस लौट आई और उसने ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया। और हाँ, अब उन दोनों के बीच सब कुछ सही होने पर आयशा और अनमोल ने उन नन्हे मेहमान को बुलाने की भी प्लानिंग शुरू कर दी है। दोस्तों, अक्सर बड़े लोग ये सुझाव देते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होते तो एक बच्चा कर लेना चाहिए, इससे झगड़े खत्म हो जाएंगे। लेकिन आज के समय में ये सुझाव सही नहीं है। अगर पति पत्नी के बीच मतभेद है वो तो उन्हें पहले खत्म करना जरूरी है, फिर बच्चे के बारे में सोचना, क्योंकि मतभेद बने रहे तो बच्चा होने के बाद और झगड़े बढ़ते। बच्चे को संभालने से लेकर आगे बड़ा करने तक स्थिति और बिगड़ सकती है। मैं तो ये कहूँगी कि पहले दोनों लोग स्थिति को बेहतर बनाए, फिर ही बच्चे की प्लानिंग करें।